नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं पीओके की। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में इस वक्त बारूद सुलग रहा है और वहां की आवाम ने पाकिस्तान सरकार और उसकी फौज के दमन के खिलाफ खुला विद्रोह छेड़ दिया है। बिजली कटौती, भारी टैक्स, भूख से बेहाल कश्मीरियों ने अब आर पार की आजादी का ऐलान कर दिया है। हालात इतने बदतर हैं कि जैश सरगना मसूद अजहर भी कांप उठा है। अब जो पीओके पर ऐलान किया गया है कि वो जहन्नुम में पाकिस्तान को भेजेंगे, चलिए उसके बारे में आपको बताती हूँ। दरअसल जो तस्वीरें आ रही हैं वो गवाह हैं कि पाकिस्तान के पाप का घड़ा पूरी तरीके से भर चुका है। पीओके की सड़कों पर जो सैलाब उमड़ा वो पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है। खराब आर्थिक बदहाली, आसमान छूती महंगाई, बिजली संकट से जूझ रही जनता ने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। आवामी एक्शन कमेटी के नेता उमर नजीर ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर जुल्म बंद नहीं हुआ तो पाकिस्तान की बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप कर दी जाएगी और यहीं से नीलम नदी के माध्यम से बिजली प्रोडक्शन होकर के पूरे पाकिस्तान को चमकाता है और यहीं रहने वाले लोगों को बिजली से महरूम रखा जाता है। पीओके में मुनीर के खिलाफ जो बगावत के सुर तेज हुए हैं उसके बारे में जानिए। पाकिस्तान सरकार विरोध को संभालने में पूरे तरीके से जुटी नहीं है बल्कि उसे दबाने में जुटी हुई है। किसी तरीके से उसे कुचल दिया जाए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स, पंजाब पुलिस और सेना की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा स्थानीय संगठनों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि मृतकों और घायलों के आंकड़ों को लेकर के अलग अलग दावे भी हैं, लेकिन एक बात साफ है कि हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और पूरे क्षेत्र में असंतोष लगातार बढ़ते जा रहा है। ये जो पीओके में नया इंकलाब शुरू हुआ है, ये पीओके के इस बगावती तेवर ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं की नींद को उड़ा करके रख दिया है। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने एक सीक्रेट चिट्ठी जारी करके अपनी घबराहट जाहिर कर दी है। आपको याद होगा कि पीओके में तमाम जगह पर इन्होंने अपने आतंकी कैंप बनाए हुए हैं जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह भी किया था। इसीलिए ये फड़फड़ा रहे हैं और डरे हुए नजर आ रहे हैं। मसूद अजहर ने लिखा है कि पीओके के हालात पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक हैं और इस अंदरूनी कलह से भारत को बड़ी रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। यानी अब आतंकियों को भी समझ में आ गया है कि पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है। तो ये स्थिति बनी हुई है जब से वहां पर यह ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान में आखिरकार एक बड़ा जन सैलाब आएगा और यह सैलाब पाकिस्तान को पूरी तरीके से उड़ा करके हवा कर देगा। सरकार तो डरी ही डरी है, आतंकी भी डर के साए में जी रहे हैं। इसीलिए सवाल यह है कि क्या पीओके बहुत जल्द पाकिस्तान से आजाद होने वाला है। सवाल यह भी है कि क्या जैश ए मोहम्मद के अड्डे सुरक्षित नहीं है। आखिर पीओके के हालात से आतंकी इतने ज्यादा भयभीत क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं, क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। कर्नल एस के मलिक, रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, पीओके एक्टिविस्ट, लंदन से हमारे साथ हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद, नेता हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। मसूद चौधरी, पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। सबसे पहले मसूद चौधरी, आप ही से समझना चाहेंगे क्योंकि आप तो इस बात को कभी मानेंगे नहीं, आप इस बात से सिर्फ और सिर्फ इनकार करेंगे कि ऐसी कोई चिट्ठी नहीं आई, आप दिखाइए। लेकिन क्या पीओके के हालात सच में बद से बदतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार को सोचना चाहिए कि अब पीओके में करना क्या है। बहुत शुक्रिया तमाम देखने सुनने वालों को पाकिस्तान से अस्सलाम वालेकुम। असल बात देखें, आपने अपने इब्तदाइये में ही खुद ही कह दी कि जो चिट्ठी वाली बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि मसूद अजहर साहब जो हैं वो गिरफ्तार हैं और ज़ेरे हिरासत शख्स कैसे जो है वो कोई ख़त लिख सकता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कहाँ पर स्टैंड करता है, वो ख़त किस तरह का है, वो अपनी जगह पे है। सहाफ़ती मामलात में हम हमेशा यही देखेंगे कि जो हमारे सामने एविडेंस है वो किस तरह का है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के हाथ से बिल्कुल भी कश्मीर और पाकिस्तान एक जिस्म दो जान की तरह है, एक जिस्म दो कालब की तरह है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह की इंडिया में बताई जा रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर, इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया पर बताया और सुनाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं है।
जहां तक ताल्लुक है तीसरी अहम बात का कि कोई बिजली काटने की बात जो है वो की गई है कमेटी के मेंबरान की जानिब से, तो ऐसा भी नहीं है। वो AI बेस्ड क्लिप है जिसको के बार बार जो है वो रन किया जा रहा है। चंद दिन पहले आप लेफ्टिनेंट लोग जनरल पत्रकार हैं और वहां पर पत्रकार क्या आतंकियों को साहब ही लगाता है? आपको पता है कि एक व्यक्ति गिरफ्तार है या नजरबंद है तो आप उसको साहब लगा करके संबोधित करते हैं। दूसरी बात, ठीक है कि भारत हो सकता है एजेंडा चला रहा हो आपके खिलाफ, रुकिए मसूद, लेकिन ये जो नाम निकल करके सामने आ रहा है उमर नजीर का, ये भी क्या भारत का ही प्रोपोगेंडा है? ये POK के लोग नहीं है? जी, उमर नजीर साहब बाकायदा पाकिस्तान के शहरी हैं, कश्मीरी हैं, उनकी टीम है, उसके वो ओहदेदार हैं, लेकिन जो बयान, वीडियो बयान जिस तरह से उनका चलाया जा रहा है वो उनका बयान नहीं है, वो AI जनरेटेड है। तो साहब कह देना, अगर मैं कहीं पे कह गया हूं तो मैं माजरत खा हूं, लेकिन हम सबको इज्जत ही देते हैं। जी, उन लोगों की कैसे इज्जत हो सकती है जो आपके लोगों के साथ ही और पूरी दुनिया के साथ खून खराबे का खेल खेलता हो? उनके नाम के साथ साहब नहीं जुड़ सकता है। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, POK में सब कुछ ठीक है, ये जो 200 लोगों की जान गई है ये यूं ही निकले हुए थे कहीं और गोलियां चल गई। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी जो है वो हर टेररिस्ट को साहब ही कह के बुलाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत जल्द जो है, जैसे ये कहते हैं ना इंशाल्लाह, बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान की हम बिजली की सप्लाई बंद कर देंगे। चाहे उमर नज़ीर साहब ये कहें या ना कहें, हमारे नौजवान जो है वो ग्रिड स्टेशनों पे कब्जे करने की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये जो हैं साहब, इन्होंने कहा कि एक कल्ब और 2 जान, इस तरह की बात इन्होंने की के से, वो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि हम इनको पाल रहे हैं, हमारे बगैर ये प्यासे मर जाएं, भूखे मर जाएं, इनका सारा सिस्टम चला रहे हैं हम। वो कैसे? देखिए, इनका एक सूबा है KPK, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ की आबादी है 4,85,00,000 और वहाँ से ये इंटरनल जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं वो सिर्फ 83 बिलियन रुपीज़ है, इंटरनल दाखिली रेवेन्यू। जबकि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की आबादी सिर्फ 45 लाख है और हम इनको 119 बिलियन रुपीस का दाखिली रेवेन्यू इकट्ठा करके देते हैं, जिसमें 71 बिलियन जो है वो प्योर टैक्स है। अच्छा, अब हम अपनी मैशत खुद चला रहे हैं, हम पाकिस्तान से कुछ नहीं ले रहे, पाकिस्तान खा रहा है। वो कैसे? 2018 में हमारा मुआहदा हुआ था पाकिस्तान के साथ और वो मुआहदा ये हुआ था कि जो नेशनल अवार्ड है, NFC अवार्ड, नेशनल फाइनेंस अवार्ड, उसमें तमाम सूबों का एक कोटा दिया गया था। सूबे पैसे देते हैं मरकज़ को, फिर मरकज़ उसको तकसीम करता है। तो हमारा हिस्सा था 3.64%। अब जो फेडरल ब्यूरो है ऑफ रेवेन्यू वो इकट्ठा करता है 11,740 अरब रुपए, ये टोटल कलेक्शन है उसकी, और इस हिसाब से हमारा जो हिस्सा है वो बनता है 427 अरब रुपए। लेकिन ये हमें क्या दे रहे हैं? 105 अरब रुपए, जबकि 332 अरब रुपए का सीधा सीधा ये हमारे हिस्से पर डाका मार रहे हैं। ठीक है ना? फिर मैं आ जाता हूँ वाटर चार्जेस पे। ये हमें वाटर यूज चार्जेस सालाना 1 बिलियन रुपीस देते हैं, जबकि जो गाजी बरोथा है उसको ये सालाना 1.82 बिलियन दे रहे हैं, जबकि हकीकत में POJK की जो पानी की रॉयल्टी है वो 130 बिलियन रुपीस बनती है। तो ये इन्होंने 129 का डाका यहाँ भी मारा। फिर 4 अरब डॉलर हम लोग सालाना भेजते हैं पाकिस्तान फॉरेन करेंसी की शक्ल में, जिसको ये फॉरेन रिजर्व वगैरह जो भी कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में। ये IMF से जो कर्जे लेते हैं उससे डबल हम भेज रहे हैं इनको। ठीक है ना? और इसी तरह से हमारे लोगों के 617 बिलियन रुपीस पाकिस्तान के बैंकों में पड़े हुए हैं, जो इनकी सर्कुलर को पैसे की गर्दिश को संभाले हुए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।